वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू ही ऐसा है कि उसे सुनने के बाद शब्द कम पड़ जाते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। रफी साहब ने इन गानों में उस एहसास को अपनी मखमली आवाज दी है। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा। ये गाने महज गाने नहीं बल्कि जज्बात हैं। रुख से जरा नकाब उठा दो। आज हम लाए हैं रफी साहब के 10 ऐसे खूबसूरत रोमांटिक गाने जो आपके दिल को छू लेंगे और आपकी हर शाम को यादगार बना देंगे। इन गानों में प्यार को शब्दों और सुरों में कुछ इस तरह पिरोया गया है कि आज भी जब रोमांस की बात होती है तो ये गाने आपके जेहन में जरूर आते हैं। सबसे पहले साल 1980 की फिल्म आप तो ऐसे न थे कि रोमांटिक गाने की झलक। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में इसका संगीत दिया उषा खन्ना ने और बोल लिखे निदा फाजली ने। रफी साहब ने इस गाने में जिस गहराई से भावनाओं को उकेरा है वह बेमिसाल है। मैं एक खोई हुई मौज हूँ तू साथ। निदा फाजली के गहरे बोल और उषा खन्ना का संगीत ये हर प्रेमी की दास्तां बना देता है। इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इसे फिल्म में 3 अलग अलग वर्जन्स में रिकॉर्ड किया गया था। मोहम्मद रफी के अलावा इसे मनहर उदास और हेमलता ने भी गाया था, लेकिन रफी साहब के वर्जन में जो ठहराव और दर्द था उसने इस गाने को अमर बना दिया। संगीतकार उषा खन्ना रफी साहब को अपना लकी चार्म बांधती थी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का। दूसरा गाना है साल 1977 की फिल्म धर्मवीर का ये रोमांटिक गाना ओ मेरी महबूबा। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया जबकि गीत लिखे आनंद बख्शी ने। जब चुलबुले रोमांस की बात हो तो यह गाना सबसे ऊपर आता है। धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना आज भी शादियों और पार्टियों की जान है। बाद में तू एक रोज पछताएगी ये रुत प्यार की। रफी साहब की आवाज में जो खनक और मस्ती है वह आपको झूमने पर मजबूर कर दी है। इस गाने की धुन एक लोक संगीत से प्रेरित थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे इतना मॉडर्न टच दिया कि ये आज भी रीमिक्स की दुनिया में छाया रहता है। महबूबा महबूबा। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब की आवाज की एनर्जी देखकर उन्हें स्क्रीन पर उतनी ही मस्ती करने की प्रेरणा मिली थी। तीसरा गाना है साल 1971 की फिल्म आप आए बाहर आई का टाइटल ट्रैक। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया जबकि इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी। किसी के आने की खुशी को शब्दों में कैसे ढालते हैं ये गाना उसका बेहतरीन उदाहरण है। रफी साहब ने इस गाने में जो शालीनता और प्यार भरा है वह सीधे रूह में उतर जाता है। हो जाए बन जाए ये महफिल फिर। ये गाना राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था जिन्हें जुबली कुमार कहा जाता था। रफी साहब को राजेंद्र कुमार की आत्मा कहा जाता था क्योंकि उनकी आवाज राजेंद्र कुमार के चेहरे पर एकदम सटीक बैठती थी। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग के समय आनंद बख्शी ने इस गाने के बोल सिर्फ 15 मिनट में लिख दिए थे। आपका ही था सबको इंतजार आपके लिए। चौथा गाना है साल 1969 की फिल्म दो रास्ते का। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। इसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जबकि गीतकार हैं आनंद बख्शी। राजेश खन्ना की अदाकारी, मुमताज का हुस्न और रफी साहब की मदहोश कर देने वाली आवाज। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इसकी धुन में एक नशा है जो आज की पीढ़ी को भी अपना दीवाना बना लेता है। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थोड़े नर्वस थे क्योंकि उन्हें लगा कि धुन थोड़ी धीमी है, लेकिन जब रफी साहब ने गाने में अपनी मखमली आवाज दी तो पूरी यूनिट झूम उठी। सभी
इन्हें देख कर जी रहे। पांचवा गाना है साल 1969 की फिल्म चिराग का, जिसका संगीत मदन मोहन ने दिया, जबकि बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे। तेरी आंखों के सिवा धुनी। मदन मोहन के जादुई संगीत और रफी साहब की गायकी ने इस गाने को अमर बना दिया है। ये गाना रफी साहब की रेंज और कंट्रोल का अद्भुत नमूना है। मदन मोहन और रफी साहब की जोड़ी जब भी मिली, जादू हुआ। इस गाने के 2 वर्जन थे, मेल और फीमेल। मदन मोहन अक्सर कहते थे कि रफी साहब के साथ काम करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वे एक ही टेक में गाने की रूह को पकड़ लेते थे। आने वाले जमाने की इस गाने की गहराई को समझने के लिए रफी साहब ने कई बार इसके शब्दों के अर्थ मजरू सुल्तानपुरी से पूछे थे। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। छठा गाना है साल 1969 की फिल्म प्यार ही प्यार का। तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन। संगीत शंकर जयकिशन का है, जबकि बोल हसरत जयपुरी के हैं। धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना एक प्रेमी की मासूमियत को दिखाता है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। रफी साहब ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया है कि लगता है जैसे हर शब्द प्यार की चाशनी में डूबा हुआ हो। कहा जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद शंकर जयकिशन इतने खुश हुए कि उन्होंने रफी साहब को गले लगा लिया था। तेरे प्यार में कविता मैं कहीं कभी। सातवां गाना है साल 1968 की फिल्म झुक गया आसमान का। कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया, जबकि गीतकार हैं हसरत जयपुरी। एल्विस प्रेस्ली स्टाइल की एनर्जी और रफी साहब की आवाज का कॉम्बिनेशन राजेंद्र कुमार पर फिल्माया यह गाना रोमांस और उत्साह का सही मिश्रण है। रफी साहब ने इसमें जो योडलिंग की थी उसने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि उस वक्त योडलिंग सिर्फ किशोर कुमार की पहचान मानी जाती थी। रफी साहब ने साबित कर दिया कि वे हर फन में माहिर हैं। आठवां गाना है साल 1968 की फिल्म मेरे हुजूर का। से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। संगीत शंकर जयकिशन ने दिया, जबकि गीतकार हैं हसरत जयपुरी। ये एक क्लासिक गजल नुमा रोमांटिक गाना है। रफी साहब की आवाज में जो अदब और नजाकत है वह जितेंद्र के किरदार को और भी निखार देती है। इस गाने में उर्दू के बेहद खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। रफी साहब को उर्दू भाषा की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने नकाबो, आफ्ताब और हिजाब जैसे शब्दों का जो उच्चारण किया है वह आज के गायकों के लिए एक मिसाल है। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे। नौवां गाना है साल 1969 की फिल्म यकीन का। संगीत शंकर जयकिशन का है, जबकि गीतकार हसरत जयपुरी हैं। ये गाना एक भावुक अपील है। रफी साहब ने इसमें जो दर्द और शिद्दत पिरोई है वह सुनने वाले की आंखों में नमी ले आती है। हम तुम जुदा न होंगे हम। इस फिल्म में धर्मेंद्र का डबल रोल था। रफी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड करते समय अपनी आवाज को बहुत धीमा और कोमल रखा था। प्यार का फरिश्ता दुनिया में। 10वां गाना है साल 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी का। यह गाना है दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर। संगीत शंकर जयकिशन का है, जबकि गीतकार हसरत जयपुरी है। ये गाना एक मास्टरपीस है। इसमें रफी साहब ने अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से जो जादू पैदा किया है उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। ये गाना टूटे दिल और गहरी मोहब्बत की सबसे बुलंद आवाज है। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे। फिल्म ब्रह्मचारी के संगीत ने उस साल के लगभग सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। कहा जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब काफी थक गए थे, क्योंकि इसमें सांसों का कंट्रोल बहुत मुश्किल था। बने हैं अब भी तेरी सुल्फ के मस्त साए।
तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद रफी साहब के 10 अमर रोमांटिक गाने जो आज भी उतने ही ताजा और दिलकश हैं जितने सालों पहले थे। सच तो ये है कि रफी साहब के हजारों गानों में से सिर्फ 10 चुनना समंदर में से मोती चुनने जैसा है। ऐसी कोई भी सूची कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका हर गाना अपने आप में एक मिसाल है। वैसे आपके अनुसार इस सूची में और कौन कौन से गाने जोड़े जाने चाहिए? कमेंट अपना फेवरेट रफी सॉन्ग हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही क्लासिक संगीत की यादें आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब